हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए VBI ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव लाया हूं 2025 के लिए। मैथ का सबसे शॉर्ट मेथड से मैं बताऊंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, समझ में आने की गारंटी है और पूछने की भी गारंटी है। जितने भी कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है उसको समझ में आएगा ही आएगा। बहुत मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग चलते हैं नंबर 1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखना हमको यहाँ ये है सवाल नंबर 1 में क्या कर रहा है। 3 4 0 3 4 5 4 का बहुलक होगा। सबसे पहले बहुलक में एक चीज़ याद रखना है हम लोगों को कि जो अंक सबसे ज़्यादा बार आए वही हम लोगों का क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखना है कि कितनी बार कौन आया। 3 देख रहे हैं कि 2 बार आया है, 4 देख रहे हैं कि 3 बार आया है। कितनी बार 4 आया, 3 बार आया। तो हमारा बहुलक क्या होगा, 4 होगा। जो अंक सबसे ज्यादा बार आए वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 4 आया। देखिए 4 1 है, 2 है, 3 है, 3 बार आया है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। सबसे ज्यादा बार जो डिजिट रिपीट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है दूसरे नंबर क्वेश्चन, 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका क्या है, यानी माध्यिका है निम्न में। ऑप्शन में दिया 2 3 4 5। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सो देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ 5 3 7 6 4 2 1, इसमें दिए हुआ है यानी उल्टा दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे, छोटे से स्टार्ट करके बढ़ते क्रम में ले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सवाल नंबर 2 का ध्यान से देखिए। ये दिया हुआ सबसे आखिरी में दिया हुआ 1, तो 1 को पहले लिखेंगे। उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। 2 के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 के बाद क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6 के बाद क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। इसमें जो दिए हुआ उसको लिखेंगे। क्वेश्चन हो सकता है टाइपिंग कहने का मतलब है कि दूसरा भी हो सकता है, लेकिन छोटे से हम लोग बढ़ते क्रम में चलेंगे माध्यिका निकालने में, ठीक है। अब देखिए इसमें देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 3 को इधर से छोड़ेंगे, 3 को इधर से छोड़ेंगे। अब बीच में जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। क्योंकि बीच में हमारा क्या छूटा है, 4 छूटा। 3 इधर से छोड़े हैं, 3 इधर से छोड़े हैं, बीच में क्या बचा, 4। ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। देखिए अब यहाँ का क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है। एक्स अक्ष पर पूछा है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होता है। एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स कॉमा 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई का समीकरण क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे देखिए वाई कॉमा 0 है, ये होगा नहीं। 0 कॉमा वाई है, ये होगा नहीं। 0 0 है, ये होगा नहीं। क्या होना चाहिए, एक्स अक्ष पर पूछता है, एक्स अक्ष पर जैसे पूछा तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा 0। ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन में है ये नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पे पूछता तो क्या हो जाता, 0 कॉमा वाई हो जाता, ठीक है कि नहीं। एक्स अक्ष पे पूछा है तो एक्स कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक्स कॉमा 0 किस अक्ष का निर्देशांक है। देखिए एक्स कॉमा 0 किस अक्ष का निर्देशांक है। तो पहले हम बताएं कि एक्स अक्ष पर वाई का समीकरण क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स कॉमा 0 किस अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है। वाई अक्ष पे होता है तो एक्स की जगह 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है, एक्स कॉमा 0 किस अक्ष का निर्देशांक है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक है। क्या है, एक्स अक्ष का निर्देशांक है। ध्यान से देखिए, वाई अक्ष पर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 0 कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। एक्स अक्ष पे पूछेगा तो क्या होगा, एक्स कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। बिंदुओं A, 4, 5 और B 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, अब हम लोग लिखते हैं मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे 2, ठीक है। y1 प्लस y2 बट्टे 2। अब देखिए इसमें जो दिए हुआ है बिंदु ए में 4, 5 6, 5। देखिए ये जो दिए हुआ है 4, 5, ये जो 4 है ये x1 का मान है, ये जो 5 है ये y1 का मान है, ये 6 जो है ये x2 का मान है, ये 5 जो है y2 का मान है। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x1 की जगह क्या लिखेंगे, इसमें का पहला लिखेंगे 4
4 क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद क्या प्लस x2 क्या हो गया 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे बट्टे 2, कॉमा y1 कितना है 5, तो 5, ठीक है। उसके बाद प्लस y2 क्या है 5, तो 5 बट्टे 2। ध्यान से देखिए 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 बट्टे 2, 5 5 क्या आएगा 10 बट्टे 2। अब 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, क्या आया 5,5। ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो गया, मध्य बिंदु का क्या हो गया ज्ञात हो गया। देखिए अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है, 5,4 है, 5,5 है, यहाँ हमारा मिल गया 5,5, ये रहा राइट आंसर, ठीक है कि नहीं। चलिए ये समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं है वीडियो को रोक के दोबारा देखिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं 6 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है AP 5 7 9 11 डॉट डॉट का सर्वांतर ज्ञात करिए, ठीक है। सर्वांतर मतलब हम लोगों को मालूम है सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं। ये हो गया प्रथम पद, ये होगा दूसरा पद, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो हम लोग को D निकालने के लिए सबसे क्या है शॉर्ट में से क्या है D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। देखिए इसमें A2 कौन है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब लिखेंगे A2 का मान क्या है 7, तो 7 लिखेंगे, माइनस A1 का मान क्या है 5, तो 5 लिखेंगे, घटाएंगे 7 में से 5 गया 2। देखिए यही हमसे पूछा, ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है 2, तो A में 5 है, B में 9 है, C में 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा C हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। D निकालने का ये तरीका है, ठीक है कि नहीं। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा छठा का ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए अब फिर देखते हैं। अब क्या 7वां क्वेश्चन देखिए, साइन 50 डिग्री बट्टे कॉस 40 डिग्री माइनस कॉट 70 डिग्री बट्टे टेन 20 डिग्री का मान है, इसको कैसे ज्ञात करना है सो देखिए, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं इसको दूसरे नंबर, ये है साइन जो क्या है साइन 50 डिग्री बट्टे कॉस 40 डिग्री माइनस कॉट 70 डिग्री टेन क्या है 20 डिग्री। देखिए ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चलिए ऊपर वाले को हम चेंज करते हैं। देखिए साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 50 बचेगा तो 40 घटाएंगे, ठीक है। अब बट्टे क्या है कॉस 40 माइनस, चलिए ऊपर का चेंज करते हैं, कॉट 90 में से कितना घटाएंगे 70 बचेगा 20। अब बट्टे क्या है टेन 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या है 40 है, तो साइन क्या हो जाएगा कॉस में बदलेगा, तो कॉस कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये कॉस नीचे क्या है 40 डिग्री माइनस कॉट किस में बदलता है 10 में, थीटा की जगह क्या है 20 है, टेन थीटा 10 90 क्या होगा 10 20 डिग्री। अब बट्टे क्या है 10 20 डिग्री। अब देखिए ये ऊपर भी कॉस 40 डिग्री, नीचे भी क्या है कॉस 40 डिग्री, क्या है कॉस 40 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस 1, माइनस 1 में से प्लस 1 जाएगा क्या होगा 0, क्या हो जाएगा 0। देखिए ऑप्शन में 0 कहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर क्या है बी में 0 है, ये आपका रहा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चलते हैं। क्या चलते हैं 8 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न का अंश m और हर n हो तो भिन्न है। हम लोग बार बार बताया हूं मैं कि जो है ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश m और हर n हो तो भिन्न है। देखिए कोई भी डिजिट दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, ऊपर में है, बट्टे में क्या 2 है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो क्या होता है अंश बट्टे क्या होता है हर। अब यहाँ पे डाला क्या है, देखिए 3 की जगह क्या m है, यदि किसी भिन्न का अंश m तो ये डालेंगे m और हर n डालेंगे n। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पे है सही मिल रहा है m n, यहाँ पे क्या n बट्टा m, c में क्या n, d में क्या m बट्टा n, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये भिन्न के रूप में हो गया, क्या हो गया ये भिन्न के m बट्टा n क्या हो गया भिन्न हो गया। ये ऊपर वाले को बोलते हैं क्या अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। इसको m को बोलेंगे अंश और n को बोलेंगे हर। चलिए तो 8 का राइट आंसर क्या हो गया डी हो गया, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, ठीक है 9 की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण क्या लिखा हुआ, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मूलों का जो योगफल का सूत्र होता है क्या होता है,
मूलों को योगफल का सूत्र क्या होता है, बार बार आप लोगों को पढ़ाए हम कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। इसी का योगफल, इसी को बोलते हैं योगफल। योग का मतलब क्या होता है जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। इसी का मान हम लोगों को पूछा है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योग है। अब माइनस बी बट्टा ए, तो बी की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो एक्स स्क्वायर दिए हुआ है ये ए की वैल्यू है, और ये जो एक्स केवल लगा हुआ है केवल एक्स, ये क्या है बी की वैल्यू है। और जिसमें कोई एक्स नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, सी की वैल्यू बोलते हैं। अब यहां से बैठा देंगे माइनस बी, तो ये माइनस है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ -5 है। क्या है -5 है, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गया। ये देखिए एक्स का गुणांक क्या है 5 है, तो ये बी की वैल्यू हो गया, ठीक है कि नहीं, इसको ध्यान देना है। तो आप देखिए ये माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा +5। अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, ए में 5 है, बी में -5 है, सी में 6 है, डी में -6। मेरा आंसर क्या आया है 5, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये राइट आंसर आपका, ठीक है कि नहीं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ठीक है कि नहीं। इसमें का 10 सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 18 तारीख को आप लोग देख लीजिएगा, बार बार इसको बनाइए। 10 में से 5 आने की 6 आने की गारंटी है, ठीक है कि नहीं, नहीं तो 10 का 10 भी आ सकता है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान है। तो विवेचक पूछे या विवितकर पूछे, दोनों का सूत्र होता है। दोनों का सूत्र क्या होता है, देखिए विवेचक पूछे, क्या पूछे, विवेचक पूछे या विवितकर पूछे, क्या पूछे, विवितकर पूछे, ये दोनों का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए मैं बार बार बोला हूँ बी का, इसमें क्या एक्स स्क्वायर जो लगा, एक्स स्क्वायर जो रहता है उसका गुणांक, एक्स स्क्वायर जो रहता है वो क्या होता है ए का मान होता है, ठीक है। तो ये ए हुआ, ये क्या हुआ बी हुआ, ये क्या हुआ सी हुआ, क्या हुआ सी हुआ। अब बी का मान क्या है यहाँ पे देखिए -2 एक्स का गुणांक, ठीक है कि नहीं, तो इसका स्क्वायर -4 गुने ए का मान क्या है 3 एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, तो 3 गुने सी का मान क्या है 1/3, जिसमें कोई एक्स नहीं रहता है, चर उसमें नहीं रहता, ठीक है, अचर रहता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -4 दिया 12, 12 का ही 12, 12/3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 3 एक का एलसीएम लेंगे 3, 4 दिया क्या हो जाएगा 12, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ऊपर को ऊपर कर देंगे उसको, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो 4 दिया 12, -3 का ही 3, तो 12 का ही 12, 12 में से गया 0/3, 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कहीं पे 0 है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में 0 है, बी में 1/2 है, सी में 1 है, और डी में √3 है, क्या है √3 है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी पढ़ने वाला लड़का है ना उसको शेयर कीजिए, आपसे हो सकता है कि उसका 1 नंबर 2 नंबर भला हो जाए, ठीक है। भाई को आगे ले जाइए, ठीक है।